केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से नीम लेपित यूरिया को बढ़ावा देने के लिए तमाम कवायदें शुरू की है। स्टॉप। इसकी खूबियों को लेकर सरकार प्रचार भी करती रही है। स्टॉप। लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता रहा है कि क्या इस यूरिया से इस्तेमाल से खाद्यान्नों में बढ़ रहे जहरीले तत्वों की कमी आई है। प्रश्नवाचक। गौरतलब है कि भारत में सहकारी रासायनिक खाद कारखानों में नीम कोटिक यूरिया बनाई जा रही है, लेकिन इससे रासायनिक खादों के इस्तेमाल में कोई खास कमी नहीं आई है, बल्कि रासायनिक खादें पहले से ज़्यादा महंगी हुई है। स्टॉप। पिछले कई सालों से खेती की लागत भी लगातार बढ़ रही है। स्टॉप। ऐसे में प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती का विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है। स्टॉप। अब किसानों ने प्राकृतिक या जैविक खेती को एक सशक्त विकल्प के रूप में अपना लिया है। स्टॉप। गौरतलब है कि जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ भारतीय किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। स्टॉप। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वे सुविधाएं मुहैया नहीं कराई है, जिससे किसानों को जैविक खेती करने में सहूलियत होती। स्टॉप। इसके बावजूद जैविक खेती आम किसानों की पसंद बनती जा रही है। स्टॉप पैरा। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण, खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। स्टॉप। आमतौर पर कृषि व बागवानी में बेहतर पैदावार और बीमारियों के खात्मे के लिए फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। स्टॉप। लेकिन देशी तरीकों से की जाने वाली खेती और बागवानी ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉप। ये कीटनाशक बेहतर उपज के लिए या बीमारियों को खत्म करने के लिए भले ही जरूरी माने जा रहे हों, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं, जटिलताएं और बीमारियों की वजह बन गई है। स्टॉप। गौरतलब है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी के अभाव के कारण किसान इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लगा है कि उन्हें इससे अब नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। इसके बावजूद किसान इनके इस्तेमाल से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। स्टॉप। केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग कीटनाशकों के इस्तेमाल को जरूरी मानते हैं। स्टॉप। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जब से देश में दबदबा बढ़ा है, तब से खेती और बागवानी के लिए कीटनाशकों की विदेशी दवाएं ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है। स्टॉप। इसकी वजह से किसान और उसका परिवार पहले की अपेक्षा ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। स्टॉप। फसलों और फलों की पैदावार बढ़ाने और इनमें लगने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए कीटनाशकों का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके इस्तेमाल से खेत बंजर हो रहे हैं और अन्न व फल कीटनाशकों के रसायनों से संक्रमित हो जाते हैं, इस वजह से भी इनके इस्तेमाल से इंसान कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। स्टॉप पैरा।
कृषि वैज्ञानिक वर्षों से कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली तमाम विकट समस्याओं के प्रति आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन न तो इस तरफ केंद्र सरकार गौर कर रही है, न राज्य सरकारें। स्टॉप। इसका नतीजा यह हुआ है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली तमाम गंभीर बीमारियां लोगों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रही है। कीटनाशकों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एडोसल्फोन का किया जाता है। यह महज फसलों पर ही नहीं, बल्कि सब्जियों और फलों पर भी किया जाता है। स्टॉप। पर्यावरणविदों के मुताबिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से पर्यावरण पर भारी असर पड़ रहा है। स्टॉप। वायु प्रदूषण की एक वजह कीटनाशकों का बहुतायत से इस्तेमाल भी है। स्टॉप। देखा जाए तो बच्चों की तरह कई समस्याएं कीटनाशकों के कारण पैदा हो रही है। स्टॉप। कैंसर, त्वचा रोग, आँख, दिल और पाचन संबंधी कई समस्याओं की वजह से ये कीटनाशक ही हैं। स्टॉप। देखने की बात यह है कि जिन कीटनाशकों को अमेरिका और अन्य विकसित देशों में प्रतिबंधित किया जा चुका है, उन्हें भारत से धड़ल्ले में इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप। जबकि इसे लेकर पर्यावरण और कृषि से जुड़ी संस्थाएं सरकारों और किसान को इसके गलत असर के बारे में आगाह करती रही है। स्टॉप पैरा। कीटनाशकों के इस्तेमाल से तमाम बीमारियां और समस्याओं के लगातार बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्टॉप। लेकिन दूसरी ओर, इनके इस्तेमाल के बगैर बेहतर खेती करके अच्छी उपज लेने के प्रयोग भी देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। स्टॉप। सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के किसानों ने इस दिशा में सफल प्रयोग किया है। स्टॉप। इसमें कीटनाशकों की जगह 3 दिन पुरानी मट्ठे का छिड़काव और सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया गया। स्टॉप। आंध्र प्रदेश के 19 जिलों में किसानों ने कीटनाशकों के बिना सफल खेती करके और अच्छी उपज हासिल कर यह साबित कर दिया कि कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना भी मुनाफे की खेती की जा सकती है। स्टॉप। इससे जमीन की उर्वरा भी बढ़ती है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। स्टॉप। ऐसे निरापद प्रयोगों से अन्न, सब्जी और फलों से किसी को कोई किसी तरह की बीमारी भी नहीं होती है। स्टॉप पैरा। दूसरा प्रयोग राख का किया गया है। स्टॉप। राख से जहां जमीन में उर्वरा शक्ति की बढ़ोतरी होती है, वहीं पर फसल की उपज बढ़ाने में भी यह बहुत कारगर है। स्टॉप। कृषि वैज्ञानिक इस बात से बेहद हैरत में हैं कि स्वदेशी तरीके से खेती और बागवानी को जितना ज़्यादा मुफीद बनाया जा सकता है, उतना आधुनिक तरीके से नहीं, खासकर फसलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के मामले में। स्टॉप। इसलिए ऐसे प्रयोगों को सारे देश के किसानों को अपनाने की ज़रूरत है। स्टॉप। अब कृषि वैज्ञानिक भी जैविक खेती को किसान और किसानी के लिए फ़ायदेमंद और निरापद मानने लगे हैं। स्टॉप। उनका मानना है कि जैविक खेती से ही खेती घाटे से निकलकर फायदे में आ सकती है। स्टॉप। इससे जहां गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहा पलायन कम होगा,
वहीं रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बढ़ रही तमाम तरह की समस्याएं भी कम होंगी। स्टॉप पैरा। खेती के इन स्वदेशी प्रयोगों को किसान भले ही अपना रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है। स्टॉप। ऐसे सफल प्रयोग करने वाले किसानों को केंद्र और राज्यों की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना इस बात का प्रमाण है कि सरकारों को स्वदेशी तरीके से निरापद खेती और बागवानी को बढ़ावा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्टॉप। जबकि प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली खेती जमीन, जीवन और पर्यावरण तीनों के लिए संतुलित और सबसे बेहतर तरीका है। स्टॉप पैरा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कीटनाशकों को बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां विदेशी यानी बहुराष्ट्रीय है। इन कंपनियों को बनाए रखने और इनके उत्पाद को खपाने की जिम्मेदारी सरकारों की रहती है। स्टॉप। जबकि स्वदेशी तरीके से की जा रही खेती से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कीटनाशक उत्पाद की बिक्री घटती है। स्टॉप। ऐसे में भला केंद्र सरकार क्यों चाहेगी कि स्वदेशी तरीके की खेती को बढ़ावा मिले। स्टॉप। उत्तर और पूर्वी भारत के किसान भी कीटनाशक दवाइयों से राहत खेती और बागवानी के बेहतर प्रयोग को अपनाकर खेती और बागवानी को जहरीले रसायनों से छुटकारा दिला सकते हैं। स्टॉप। इस स्वदेशी तकनीक के प्रचार प्रसार के लिए किसानों के हित चाहने वाली संस्थाओं को आगे आना होगा। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।